अन्नों की योनि में भेज, इंसान बना के भेज, क्योंकि शासन इस योनि में आकर के हम तेरे निज स्वरूप को जान सकते हैं, इस आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़ सकते हैं, आत्मा को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही ये जीवन मिला है। ये पता चला आप संतों महात्मा के संग करने से, आप संतों महात्मा के मुखारबिंद से, इस दर से, ऐसे सुंदर सुंदर भाव आने से वास्तव में पता चला कि हमारा जीवन साधसंग किस लिए कहा गया, बड़े भाग इसलिए ही कहा गया है कि साधसंग जी और काज तेरे कितने का मिल साध संगत भज केवल नाम। शासन गोविंद मिलन की हो तेरी बरिया, और काज तेरे कितने का, ये गोविंद से मिलने की तेरी बारी है। इस इंसान को चेताया जा रहा है, इस इंसान को जगाया जा रहा है। ये संत महात्मा युगों युगों से शासन चेतावनी, ये शासन जी ये संदेश देते आ रहे हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। कि शासन इंसान संसार में मुसाफिर की तरह आया है। ये जीवन, ये शरीर जो मिला है कुछ वर्षों के लिए है। साधसंग जी ये यूं ही अनमोलक हीरे जैसा जन्म चला जाता है, परंतु साधसंग संता महात्मा ने कहा जाग जाओ, अपने उद्देश्य के प्रति जाग जाओ। सदगुरु हमें क्या कह रहा है, ये पैगंबर दुनिया का साधसंग जब संसार का, ये हमें क्या कह रहा है कि आओ, जो जाग जाते हैं सो पा जाते हैं, और जो सोए रहते हैं वो खो जाते हैं। ये अमोलक हीरे जैसे जन्म को खो के यूं चले जाते हैं, फिर 84 के चक्कर में पड़ते हैं, उनकी मुक्ति, उनका मोक्ष नहीं हो पाता है। तो साधसंग जी ये गुरु दर पे आकर के संतों महात्माओं के संग आकर के पता चला कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, बड़े भाग किस लिए कहा गया है। तो साधसंग जी ये अमोलक दात साधसंग जी सदगुरु की कृपा से मिली। साधसंग पूरा सदगुरु वही होता है जो अपने चरण शरण में आए हुए जिज्ञासु को पल भर में साधसंग रमे राम के दीदार करा दे, हमें किसी प्रकार के बंधनों में, किसी प्रकार के और कर्म कांडों में नहीं उलझाए। सदगुरु का ये कर्म होता है कि एक पल भर में परमात्मा के दीदार करा दे। कि पूरा सदगुरु वही है साधसंग जी, जो साधसंग इस परमात्मा का ज्ञान करा दे। साधसंग सत्य पुरुष को जानने वाला सदगुरु पूरा होता है, केवल मंत्र देने वाला गुरु अधूरा होता है। और तारावाणी में कहा गया कि जो सत्य पुरुष को, जो सत्य को जना दे, सत्य केवल एक ही परमात्मा, जो कुछ दिशे सो सकल विनाश है। आंखों से हम जितना कुछ भी देख रहे हैं सब कुछ नाशवान है। साधसंग जी जो सत्य है, जो आदि सच, जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच, जमी जमा विखे समस्त एक जोत है, न घाट है न बाट है, न घाट बाट होत है। जमीन और आसमान के बीच में समय एक समान रूप से जो ज्योति समय जो निरंकार है, साथ जो न घटता है न बढ़ता है, आदि काल से सच था, आज भी सच है और आगे भी सच रहेगा। इस सच का साधसंग जी जो ज्ञान करा दे, जो सत्य का हमें ज्ञान दे दे, वो पूर्ण सदगुरु होता है। कि पूरे सदगुरु की यही निशानी पार पर निकट कर जाने, पूरे सदगुरु की ये निशानी बताई ग्रंथों शास्त्रों में, जो परमात्मा को नजदीका से हमें दिखा दे, साधसंग वो पूर्ण सदगुरु है। तो आओ साधसंग जी आज हमें पूर्ण सदगुरु की शरण के द्वारा ये रमा हुआ राम मिला है। वही राम जो मीराबाई ने पाया, वही राम जो कबीर जी ने पाया, वही राम जो भगवान रामचंद्र जी ने पाया, वही रमा हुआ राम जो भगवान कृष्ण ने पाया। साधसंग सब समय के पैगंबर की शरण में गए, उन्होंने रमे हुए राम को पाया। आज भी समय का पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा सविंद्र हरदेव सिंह जी महाराज इस संसार में अभी शरीर रूप में अवतरित है, और साधसंग उनके चरणों में जो जाता है वो इस रमे राम को पाकर अपने लोक सुखी कर रहे हैं, परलोक सोयरा कर रहे हैं। एक एक श्वास की कीमत इस निरंकार का स्मरण करते हुए, भक्ति भरा जीवन जीते हुए साधसंग आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो आओ साधसंग सदगुरु सच्चा पातशाह कृपा करें, जो हमें सच्चा सच्चा ये ज्ञान मिला है, इस ज्ञान से हम दिन रात जुड़े रहें, सेवा सुमन सत्संग करते हुए, भक्ति भरा जीवन जीते हुए सारे सुख प्राप्त करते रहें। यही अरदास कामना साधसंग जी प्यार से कहना।